हेलो दोस्तों, मैं हूं रोयल ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरी क्लास गुरुकुल क्लासेस सागर में। तो हम पढ़ रहे थे पहले हिंदी, उसके बाद हमने जीएस स्टार्ट की थी। तो जीएस में मैंने देखा कि थोड़ा जीएस डीप जा रहा है और अभी पेपर आने वाले हैं। अभी अपना जेल पहरी और कोई छोटे छोटे पेपर जो आते हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन जो एमपीपीएससी मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो उनमें भी कोई नदी वगैरह ऐसी आ जाती हैं हड़प्पा सभ्यता से कि आप बताइए लोथल के बारे में। और भी कई ऐसे पेपर रहते हैं जहाँ पे हमें कोई भी छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम तैयारी करने वाले हैं अब जीएस ट्रिक के द्वारा जीएस की, जो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, आपको तुरंत याद होगा। और कई व्यक्ति बोलते हैं कि ट्रिक से हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रिक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक शॉर्टकट बताती है, ना कि हमारे लिए उसके बीच में जानकारी। तो ये मायने नहीं रखता हम शायद ट्रिक से पढ़ें या विस्तार से पढ़ें, हमें क्वेश्चन बनना चाहिए। और क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल सक्सेस हैं उसमें, क्योंकि जीत मायने रखती है, जीत का तरीका मायने नहीं रखता। अगर आप जीत रहे हैं, क्वेश्चन ट्रिक से भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका यानी पढ़ना साकार हुआ। अगर आप विस्तार में पढ़ने के बाद भी एक ऑब्जेक्टिव सही नहीं कर पा रहे हैं तो उससे कोई मायने नहीं रखती आपकी पढ़ाई, चाहे आप कितनी भी पढ़ें। तो हम ट्रिक के द्वारा कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको पता होगा 2500 BC से लेके लगभग 1785 BC तक हमारे भारत में एक सभ्यता पनपी थी, जिसे हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इतना तो आपको पता होगा। मैप देख लीजिए आप, ऐसा हमारे भारत का मैप है जो यहाँ पे अब जम्मू कश्मीर है। तो ये जम्मू कश्मीर है, राजस्थान वाला एरिया और थोड़ा गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया। और यहाँ पे जो अपना पाकिस्तान है, अपना तो नहीं है लेकिन अपना दुश्मन तो ज़रूर है। तो यहाँ जो पाकिस्तान अपना दुश्मन है वो, और अफ़गानिस्तान वाला एरिया। तो इतने एरिया में एक त्रिभुज के आकार में, मान लीजिए एक त्रिभुज, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार में पनपी गई, यानी विस्तार किस आकार में हुआ था, त्रिभुज आकार में हुआ था। यहाँ जम्मू कश्मीर और कुछ अफ़गानिस्तान का एरिया था, और ये पाकिस्तान का एरिया था, और ये इंडिया का एरिया था। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो हमारा हिमालय यहाँ उत्तरी भाग में फैला हुआ है इतना। तो यहाँ इस कुछ हिमालय के पार से यानी ट्रांस हिमालय से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। और कुछ नदियाँ जो हैं जो हिमालय के बाहरी पोर्शन यानी मध्य हिमालय और शिवालिक वगैरह से निकलती हैं, तो वो भी जाके सीधी कहाँ निकलती हैं, सिंधु नदी में मिल के अरब सागर में मिल जाती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो हमने ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे एरिया थे यहाँ पे कि बनावली, राखीगढ़ी, पंजाब में भी कई थे, हड़प्पा वगैरह, रोपड़, यानी कि बहुत से जो सभ्यता के यानी शहर थे वो डायरेक्ट कई नदियों के किनारे बसे थे। तो हम डायरेक्ट याद नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है, एक मौसी हैं, लेकिन वो कैसी है मौसी? लोभी है थोड़ी। तो लोभी मौसी, उनका एक कंगा था, वो किस कलर का था? हरे कलर का। तो लोभी मौसी का हरा कंगा, एक लड़की आई कौन? रमा। तो रमा ले गई, तो किसका कंगा ले गई? रमा, लोभी मौसी का। तो ट्रिक क्या है? लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ले गई। तो अब मौसी का कंगा चला गया तो मौसी तो गुस्सा में आ जाएंगी। तो मौसी गुस्सा में आ गई मतलब मौसी रोष में आ गई। तो आगे ट्रिक क्या है कहानी? मौसी रोष में आकर बस के सामने कूद गई। अब मौसी का दिमाग खराब हो गया, बोलने लगी अब तो मेरा कंगा चला गया, रमा ले गई, तो अब मैं क्या करूँगी? बस के सामने कूद जाऊँगी, अपनी जान दे दूँगी। तो मौसी ने क्या किया? मौसी रोष यानी गुस्सा, मौसी रोष में आकर बस के सामने कूद गई। तो यही हमारी ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही सरल ट्रिक है और डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे इससे, आपको नदियाँ वगैरह। तो एक बार आप ट्रिक फिर से पढ़ लीजिए कि लोभी मौसी का हरा कंगा कौन ले गया? रमा ले गई। तो लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ले गई, तो मौसी रोष में आकर बस के सामने कूद गई। अब देखो क्या है? लो से होता है हमारा लोथल, यहीं पे लिख दे रहा है, फिर नीचे आराम से फिर से लिख देंगे। भा यानी लोथल, लो से लोथल, भा से भोगवा। तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। अब मुंह से आपको पता होगा मोहनजोदड़ो एक शहर था, तो इसका हो गया मोहनजोदड़ो। और सी से सिंधु। एक चीज और है, जहां पे ड़ो आए, ये ड़ो आया, या मोहनजोदड़ो या चहूदड़ो, जहाँ पे ड़ो आ रहा है ना पीछे, मोहनजोदड़ो में भी ड़ो आ रहा है, चहूदड़ो में भी ड़ो आ रहा है, ड़ो इस टाइप का ड़ा वाला ड़ो आ रहा है।
तो आपको वहाँ पे कौन सी नदी लगा देनी है, डायरेक्ट सिंधु नदी लगा देनी है। कोई भी ऑब्जेक्टिव आए कि चहुंदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको पता है हड़ो आ रहा है पीछे, तो डायरेक्ट सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। और इसमें भी है मौसी, तो मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। अब हा यहाँ पे है हड़प्पा, हरा कंगा ले गई थी ना रमा, तो हा से हड़प्पा, रा से रावी। बहुत सरल है, डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। तो लो से लोथल, भा से भोगवा, इतना हो गया। लोथल आपको किस नदी के किनारे पता चल गया, भोगवा के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो गया। हरा से आपको पता चल गया हड़प्पा, और रा से रावी, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे हो गया, रावी के। अब कंग, देखो का के ऊपर बिंदी लगी है, तो आपको क्या लिखना है, कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे है, घा से घग्गर। आपको एक पता होगा कि जो हरियाणा में घग्गर नदी निकली थी, सरस्वती नदी, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी से भी नाम से जानी जाती थी। यहाँ पे जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा और राजस्थान के एरिया से निकली है सरस्वती नदी, जो घग्गर नाम से और सरस्वती नाम से जानी जाती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे अगर कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि वही घग्गर है और वही सरस्वती नदी है। अब आगे रा से रमा ले गई थी ना, तो रमा से क्या होगा, रा से अपना होगा रंगपुर, और माँ से हो जाएगा अपना मादर। मादर के नाम दो हैं, एक नदी है मादर, जिसका नाम मादर भी लिखा रहता है कई बुकों में, और भादर भी लिखा रहता है। तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रंगपुर किस नदी के किनारे, या तो मादर या भादर। अब आगे क्या है, मौसी तो हमारी हो ही गई, मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु। अब रोस में आई है, यानी रो से रोपड़, और सा से सतलज। रोस में आई थी ना, तो रो से रोपड़ हो गया, और सा से सतलज। तो रोपड़ जो शहर था हड़प्पा का, वो किस नदी के किनारे था, सतलज नदी के। और अब अपना क्या रह गया, बस। तो बा से वनावली या वनवाली, और सा से सरस्वती। ये भी हो गया हमारा। तो आपको नदियाँ डायरेक्ट याद हो गई होंगी। एक बार मैं नीचे लिख दे रहा हूँ फिर से। तो हमारे क्या है, इससे लो से लोथल हुआ था, तो लोथल किस नदी के किनारे है, लोभी, तो भा से भोगभा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। और मोहनजोदड़ो, मौसी से मोहनजोदड़ो, और सी से सिंधु, और रो जिसके पीछे आ रहा है वो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के। ये भी ट्रिक है। और हा से हड़प्पा, और रा से रावी, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी। और कंघा में ये हो गया कालीबंगन, और यहाँ पे घग्गर। कंघा में घा आ रहा है तो घग्गर, तो घग्गर नदी के किनारे। और रमा यानी रा से रंगपुर, माँ से मादर, या भादर भी लिख लो आप इसको, क्योंकि दोनों नाम है इसके। और मौसी हो ही गया था, रोस में आ गई थी, तो रोस से रोपड़, और सा से सतलज। और एक और है अपना नाम बस से यानी वा से वनवाली, और सा से सरस्वती। बहुत ही सरल ट्रिक है दोस्तों, और आपको डायरेक्ट ही इससे यानी लगभग 10 या 15 नदी नाम याद हो जाएंगे। और भी मैं कई ट्रिक लेके आऊँगा आपको, तो सरल है और ट्रिक से याद कीजिए। अगर आपको याद हो रहा है तो विस्तार से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और विस्तार से मैं आपको मेंस के बारे में पढ़ाऊँगा ही। ये जेल पहरी और जो पटवारी वगैरह ऐसे छोटे एग्जाम आते हैं उसके लिए बहुत ही सही है। तो पढ़िए दोस्तों। और अभी सुधीर सर एक और अपना लेक्चर लेंगे।